सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग सब आज के जुलूस में शामिल होकर आपने अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि जेएनयू को जो बर्बाद करने की साजिश चल रही है उसके खिलाफ आप खड़े हैं। मैं हमारे सिक्योरिटी के साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस जुलूस में वो हमारे साथ शामिल हुए। शायद वो व्यक्त नहीं कर सकते, कोई बैनर नहीं पकड़ सकते, लेकिन इस जुलूस का जो मैसेज है शायद उनके भावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि इस आक्रोश का, इस विरोध का जो हिस्टोरिकल आर्काइव है उसको उन्होंने तैयार किया है, जो भविष्य के पीढ़ियों को उपलब्ध होगा कि हाँ ऐसा भी हुआ था जेएनयू के इस दिन। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और छात्र समुदाय के प्रति भी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि जो फौरी मुद्दा है, जो इसका इस प्रदर्शन का, आज के जुलूस का बैकग्राउंड है, वो है एक टीचर की बर्खास्तगी, उनको सर्विस से जो टर्मिनेट किया गया। और टर्मिनेट किया गया इस चार्ज पर कि वो बगैर इजाज़त के काम से गायब। ऐसी स्थिति में जब छात्र समुदाय उस बर्खास्तगी के खिलाफ खड़ा होता है, उनके अपने सेंटर के जो छात्र हैं, छात्र संगठन के, छात्र संघ के आयोजित एक जनरल बॉडी मीटिंग में इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो कहानी बनाने की कोशिश हो रही है कि एक टीचर बगैर बताए काम से गायब है, उसकी हकीकत क्या है, नहीं है, वो तो उनके छात्र ही बयां कर सकते हैं। और जब छात्र ये कहते हैं कि ये गलत हुआ है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिसके लिए शिक्षक समुदाय के तरफ से मैं सभी छात्रों का शुक्रगुजार हूँ। हम जानते हैं कि ये मुद्दा जो है कोई आइसोलेशन का मुद्दा तो है नहीं। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय की मुख्य भूमिका क्या है। मुख्य भूमिका ये है, यहाँ छात्र आप लोग सब आते हैं, अध्यापक आते हैं, और एक प्रक्रिया इन संस्था में होती है जिसके आधार पर ज्ञान का विस्तार होता है और जिसकी भूमिका समाज को विकसित करने में एक योगदान करती है। इसके लिए विश्वविद्यालय बनी है, और ये विश्वविद्यालय किसी की निजी संपत्ति नहीं, ये देश की जनता जो है उसकी संपत्ति है। और हमारी जिम्मेदारी है जो हम विश्वविद्यालय में है कि हम सुनिश्चित करें कि ये जनता की संपत्ति बनी रहे। यहाँ के पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया को संचालित करने का जो व्यवस्था है, आज हम देख रहे हैं एक साजिश जिसमें उसको परिवर्तित करने का कोशिश किया जा रहा है कि जो स्वतंत्रताएं, जो आज़ादी इस प्रक्रिया को ज़रूरत है ताकि ज्ञान का विस्तार हो, लोग सोचने की क्षमता तैयार करें, उस स्वतंत्रता पर, उस आज़ादी पर एक हमला हो रहा है, जिसके लिए इस व्यवस्था को इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है। इसी को हम तानाशाही कह रहे हैं कि एक व्यवस्था तैयार की जा रही है जिसमें एक ही मैसेज, चाहे वो छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे स्टाफ हो, कि आप हमारे तरफ से, हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो आपको कोई ना कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब हमारे हिसाब से चलो का कोई राजनीतिक पहलू भी होता है। आप हमारे से ज़रा नहीं सोचते, राजनीतिक आधार पर फैसले हो रहे हैं, चाहे छात्रों के सिलसिले में हो, अध्यापकों के सिलसिले में, कि कोई भी फैसला लेना है व्यवस्था को, तो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति है, उसकी क्या समझ है, उसकी क्या राजनीति है, उसका सोच विचार क्या है, वो स्वतंत्र है या नहीं है, या चमचागिरी करने को तैयार है। ये मुख्य आधार बनता है किसी फैसले का, ये नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, जिसमें आप ये नहीं देखते कि सामने कौन है जिसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। तो ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है
हम लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप लोग छात्र भी ये अलग रूप में फेस करते हैं, अध्यापक अलग रूप में फेस करते हैं, लेकिन ये हर एक प्रक्रिया में है। अध्यापकों की बात करें, प्रमोशन का सवाल हो, कंफर्मेशन का सवाल हो, कहीं छुट्टी जाने का सवाल हो, या आपको किसको डीन बनाना है, किसको चेयरपर्सन बनाना है, इसका सवाल हो, सब जगह जो है यही प्रक्रिया चालू है। लेकिन इस विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय और शिक्षक समुदाय कहाँ खड़ा है इस प्रक्रिया के विरोध में या नहीं, उसका मापदंड क्या है। एक ज़माने में कहा जाता था कि जेएनयू में जो कुछ भी होता है वो तो पहले से ही तय है, क्योंकि जेएनयू में नियुक्ति की प्रक्रिया हो अध्यापकों की या जेएनयू में जो छात्रों के दाखिला की प्रक्रिया हो, वो सब किसी विशेष राजनीतिक सोच के लोगों के कब्जे में है। इसलिए जेएनयू का ये चरित्र है और इसको देशद्रोही का भी नाम दे दिया गया कि देशद्रोहियों के हाथ में है। अब देशद्रोही का हाथ में ना नियुक्ति की प्रक्रिया, ना दाखिला की प्रक्रिया, 10 साल हो गए उनके हाथ में तो नहीं रही है। आज इस विश्वविद्यालय में मेरे ख्याल से कोई एक भी छात्र नहीं होगा जो पुराने प्रक्रिया से इस विश्वविद्यालय में आया हो। बहुत सारे अध्यापक हैं जो इस समय के दौरान जिनकी नियुक्ति हुई है इस विश्वविद्यालय में, लेकिन आज की डेट में भी ये स्थिति है। एक ही मापदंड हो सकता है ना तय करने का कि लोग क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर पे जब खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ को व्यक्त करने के लिए आप नहीं दे रहे उनको, तब तो एक ही तरीका है तय करने का ना कि जब आपकी नज़र को छोड़ के वो कोई फैसला लेता है तो क्या लेता है। अब इस छात्र समुदाय जिसके दाखिला की प्रक्रिया आपने तय की, आपने ये भी कहा कि जेएनयू के भी हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद छात्र संघ का जब चुनाव होता है वही चुन के आते हैं जो इसका विरोध करते हैं। टीचरों में दूसरी कहानी होती है, वो कोशिश करते हैं कि टीचरों के संगठन को तोड़े, लेकिन एक चुनाव होता है यूनिवर्सिटी में टीचरों का जो प्रशासन खुद कराती है। दिसंबर के महीने में हुआ 625 टीचरों ने वोट डाला उसमें, और उसमें भी जो चुन के आए, एक नहीं सारे, वो भी इस प्रक्रिया के खिलाफ। तो बहुमत टीचरों की, बहुमत जो अध्यापक है, बहुमत छात्र है, उनकी राय क्या है वो साफ है, स्पष्ट है, और उसी को हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त करने आए हैं। ये जरूर है, और बहुत सारे जो नारे आज लगाए गए वो उसको व्यक्त करते हुए इस बात को बयां करते हैं कि जेएनयू में जो भी हो रहा है वो भी कोई आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। एक देश का भी माहौल है, एक देश की भी स्थिति है जिसका असर हम देख रहे हैं। जिसने ज़मीन तैयार किया है जेएनयू में जो तानाशाही चल रही है, उसको उस व्यवस्था को बनाने में उस राज और माहौल ने ज़मीन तैयार की है, और उस माहौल का जो है असर हमारे विश्वविद्यालय पर और रूप में भी आया है। आप लोगों ने बहुत लोगों के नाम लिए जो जिनका हमारे विश्वविद्यालय से रिश्ता रहा है, जो जेल में बंद है, ठीक है, और जिस दिन कोर्ट के सामने डॉक्टर रोहन का मामला था, उसी दिन कोर्ट ने बहुत सारे लोगों का बेल भी रिजेक्ट किया। ऐसी परिस्थिति में भी वाइस चांसलर मैडम जो है अपना फैसला कोर्ट के सामने, कोर्ट के थ्रू निकलवा नहीं पाई कि ये जायज़ फैसला है, ये लीगल फैसला है। ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितने एक्सट्रीम तक ये प्रक्रिया जा चुकी है, कि कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, जिसको आपने पसंद किया उसके लिए कोई कानून नहीं, और जिसको नहीं पसंद किया उसके लिए कानून ना भी हो तो कानून बना के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के खिलाफ जो है हमारा संघर्ष आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले वो आया था कि फेशियल रिकग्निशन लाइब्रेरी में आप लोग उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। ये भी तो एक सवाल है ना कि
कौन से प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कर रहे हैं? जेएनयू में आज ये स्थिति हो गई है कि सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। सोल्यूशन पहले आ गया है कि ये होना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। ऐसी इस प्रोसेस पे भी है। जो कारण बताया जा रहा है कार्रवाई का, वो असली कारण नहीं है। तो आप किसी न किसी बहाने में आपने तय कर लिया कि क्या करना है। डॉक्टर रोहन को बर्खास्त करने का पीछे उद्देश्य ये भी था, उनको तो एक सबक सिखाना है और साथ साथ सभी अध्यापकों को बोल देना है कि बच के रहिए, आपने कुछ किया हो ना किया हो आपकी नौकरी जा सकती है। तो इस तरीके का जो है एक मैसेज आप लोगों के सामने भी होता है, आपने कुछ किया हो ना किया हो आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। अभी खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों में जितने फाइन का मैग्नीट्यूड हो गया, कितना बढ़ गया कुछ, क्योंकि हर एक पे आप कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है, कोई भी कुछ करता है, उस पर आप ये अनुशासनिक कार्रवाई कर देते हैं। मैं तो मजाक करता हूँ कि मैं भी इस विश्वविद्यालय में छात्र था, मैं भी छात्र संघ का पदाधिकारी था, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था, प्रेसिडेंट भी था, मेरे भी वाइस चांसलर से टकराव हुए उस समय पे, मेरे साथ भी अनुशासनिक कार्रवाई हुई। लेकिन छात्र जिंदगी में जो अनुशासनिक कार्रवाई हुई उससे कहीं ज़्यादा प्रोफेसर बनने के बाद ये एक जो परिवर्तन हुआ है उसको बयां कर रहा है। लेकिन आज के इस गैदरिंग को अगर आप देखें तो यहाँ जेएनयू का अतीत और जेएनयू का भविष्य दोनों मौजूद है। जेएनयू का जो अतीत है, जेएनयू की जो भूमिका है, वो भविष्य में भी रहेगी। आज का हमारा विरोध प्रदर्शन इसको व्यक्त कर रहा है। तो मैं आप सबको फिर से बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी परिस्थितियों में जहाँ मौसम बहुत खराब है, असली में भी मेटाफोरिकली भी, उसमें आप लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए, इस जुलूस में शामिल हुए, अपना ये आक्रोश व्यक्त किया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लड़ाई बहुत संघर्ष जो है लंबी है और आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से जहाँ हम सब इकट्ठा हुए, इससे हम सबको स्ट्रेंथ लेना चाहिए कि ये लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और वो जितना भी डराने का कोशिश करें, जितना भी छात्रों को, अध्यापकों को डराने का कोशिश करें वाइस चांसलर, हम इसको मानने वाले नहीं है। लड़ाई उनको उसको झेलना पड़ेगा। उनको कुछ भी वो कर ले, उनको सामने जो उनके जो तानाशाही के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो वापस नहीं होगी। ये मैसेज आज के माध्यम से हमने दिया है और आगे भी देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।